प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 22 मई 2021, दिन शनिवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, अपनी संख्याओं के साथ खेलना। इसमें कंचे व्यवस्थित करने वाली विधि से हम गुणनखंड ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो हमने पहले भी इससे पहले वाले सत्र में भी किया था हमने। अब हमने एक बच्चा हमारे पास है अंश। इसके पास कंचे हैं 18। ये 18 कंचों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करता है और 18 के गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयास करता है। इसने क्या किया? पहले इसने प्रत्येक पंक्ति में कंचे लगा दिए, एक एक कंचा। तो इसकी पंक्तियां बन गई कितनी? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट में 18 लाइनें इसकी बन गई, यानी कुल पंक्तियां बन गई 18 कंचे थे, 18 पंक्तियां बन गई। और कंचों की कुल संख्या कितनी है? 18 ही है, यानी कि एक कंचा प्रत्येक पंक्ति में है। एक कंचा प्रत्येक पंक्ति में 18 पंक्तियां बनी, तो 1 गुणा 18 बराबर 18। यानी कि पहली जो हमें व्यवस्थित करने का ढंग मिला, उसमें मिला हमें 1 गुणा 18 बराबर 18। फिर उसने क्या किया? प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे रखे। प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे रखे। अब उसने व्यवस्थित किया तो कितनी पंक्तियां बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल पंक्तियां बनी 9 लाइनें बनी। और कंचों की कुल संख्या अब किस तरह से हो गई? 2 गुणा 9। 2 गुणा 9 भी 18 होता है, कंचे तो 18 ही हैं। तो आपको दूसरी तरह व्यवस्थित करने से मिला 2 गुणा 9 बराबर 18। इसके बाद क्या किया उन्होंने, अंश ने, कि प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे लगाए। अब उसकी पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी हो गई? एक लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन बन गई। पंक्तियों की संख्या हो गई 6। कंचे तो 18 ही हैं, तो 3 गुणा 6 बराबर 18। यानी हमारे पास तीसरी बार व्यवस्थित करने पर हमें मिला 3 गुणा 6 बराबर 18। फिर चौथी बार उसने क्या किया? अब उसने 5 कंचे भी लगाकर देखे। 5 कंचे जब उसने लगाए तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 ये लगाए। 1 2 3 4 5 ये लगाए। फिर 1 2 3 4 5 ये लगाए। कितने हो गए? फिर 1 2 3। देखिए अब पूरे 18 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी चौथी लाइन जो है हमारी पूरी नहीं हो पाई। जब लाइन पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये 5 कंचे लगाने का तरीका गलत था। ठीक है ना? ना 4 लग पाए, ना 5 लग पाए। फिर उसने 6 लगाए। 6 लगा के देखे उसने कितनी लाइनें बन गई? 1 2 6 लगा के देखे उसने तो बिल्कुल पूरी 3 लाइन बनी, है ना? पूरी बनी ना। उसमें 4 में पूरी लाइन नहीं बनी, 5 में पूरी लाइन नहीं बनी, बीच में अधूरी छूट गई। तो 6 जब लगाए तो पूरी आपकी 3 लाइन बन गई। पंक्तियाँ हो गई आपकी 3। कंचों की संख्या 18 है, तो 6 गुणा 3 बराबर 18। आपको जब चौथी प्रकार से हमने ये कंचे लगाए अंश ने, तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 6 गुणा 3 बराबर 18। इसके बाद अंश ने सोचा चलो 7 लगा के देखते हैं। तो 7 में भी वही स्थिति आई। लगाया 1 2 3 4
5 6 7 लगाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 हो गए। अब उसने आगे लगाए, अब 4 ही बचे, 1 2 3 4। अब कंचे खत्म हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरे 18 कंचे यहीं पर हो गए और हम आगे उसके पास कोई कंचे नहीं बचे, इसलिए ये लाइन हो रह गई अधूरी, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं लगा। उसके बाद उसने कहा चलो 8 8 लगा के देखते हैं, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 हो गए। अब बचे केवल 2 कंचे, नहीं लग पाई, ये लाइन भी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना, पूरी लाइन नहीं बन रही है, तो ये मेथड भी उसका गड़बड़ हो गया। उसने कहा फिर कि 9 कंचे लगाते हैं, 9 कंचे लगाए तो 9 कंचे पूरे आ गए और 2 उसकी लाइनें बनी, 2 पंक्तियाँ बनी, 1 और 2 पंक्तियाँ बनी, कुल पूरी बनी। तो ये भी आपकी व्यवस्था ठीक हो गई, यानी 9 गुणा 2 बराबर 18। यहाँ पर आपको मिला 9 गुणा 2 बराबर 18। फिर अंश ने क्या किया, 11 लगा के देखे, 12 लगा के देखे, नहीं लगे, तो समझ गया कि अब ये नहीं लगेंगे और सीधे उसने 18 कंचे लगाए। 18 कंचे लगाने पर क्या हुआ, कंचों की संख्या तो पंक्तियों की संख्या रह गई 1 और कंचों की संख्या हो गई 18 गुणा 1 18। तो अंश ने जब ये इस प्रकार से, कितने प्रकार से कंचे लगाए उसने, 6 प्रकार से लगाए, जो कि बिल्कुल पूरे लाइनें उसकी हुई, पूरी पंक्तियाँ उसकी पूरी हुई। तो उसमें 6 तरीके प्राप्त हुए उसको। एक तरीका प्राप्त हुआ 1 गुणा 18 का, ये दूसरा 2 गुणा 9 का, तीसरा 3 गुणा 6 का, चौथा 6 गुणा 3 का, पाँचवा 9 गुणा 2 का और छठवां 18 गुणा 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 5 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। ये आपका गुणनखंड करने का तरीका है व्यवस्थित करके। तो इस 18 को गुणनखंड करने का एक तरीका और आज हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उस संख्या को जिसके आपके गुणनखंड करने हैं उसको हम भाग दे के देखते हैं अलग अलग संख्याओं से। जैसे हमने 1 से भाग दिया, 1 से भाग दिया तो 1 एकम 1 1 अट्ठे 8, ये पूरा 18 बार, शेष बच गया 0। तो हमारे पास हो गया 1 गुणा 18, 1 गुणा 18, ठीक है। अब 2 से भाग दिया, 2 नमा 18, 9 बार कट गया, शेष बचा 0, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त हुआ 18 बराबर 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, ठीक है ना। फिर हमने 3 से भाग दिया, 3 से कटा 6 बार, 3 छक्का 18, शेष बचा 0। तो 3 हमें प्राप्त हुआ 18 बराबर 3 गुणा 6। देखिए जिससे भाग दे रहे थे जो भाग दे के आया, है ना। फिर 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16, शेष बच गया 2। शेष यहाँ 0 नहीं है तो इसे हम नहीं देखेंगे, ये हमें प्राप्त नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है ना। जहाँ शेष 0 होता है वही देखना है। फिर 5 से भाग दे के देखा तो 5 दिया 15, शेष 0 नहीं हो रहा है, 3 बच रहा है, तो ये भी नहीं चेक करना है। फिर हमने 6 से देखा, 6 दिया 18, 3 बार, है ना, 6 दिया 18, शेष बच गया 0, 0 बच गया तो हमें मिला 18 बराबर 6 गुणा 3, 6 और 3, ओके। ऐसे 7 से देखा हमने, 7 से देखा, 7 दूना 14, बच गया शेष 4, शेष बच रहा है यहाँ पर 4, ये पूरा नहीं जा रहा है तो ये भी नहीं देखना है। 8 से देंगे वो भी नहीं होगा। फिर 9 से देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो रहा है, शेष बच रहा है 0, शेष बच रहा है 0, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 18 बराबर 9 गुणा 2। फिर 10 से दिया, 11 से दिया, शेष आपका 0 नहीं आया, फिर सीधे 18 से आया 0, 18 कम 18, बस हो गया 18 गुणा 1। ये तरीका आपने
इस तरीके को भी अपना सकते हैं जब शेष शून्य हो जाए। इसमें कौन कौन सा लेंगे? जिसमें शेष शून्य है। एक इसको लिया, ठीक है ना, एक इसको लिया, यहाँ भी शेष शून्य हो गया। इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, ये शेष शून्य हो रहा है, ये शेष शून्य नहीं हो रहा है, ये शून्य हो रहा है, ये भी शून्य हो रहा है। इनको हमने उठाया तो 18 बराबर पहले वाले तरीके से 1 गुणा 18, फिर 2 गुणा 9, फिर 3 गुणा 6, फिर 6 गुणा 3, फिर 9 गुणा 2, फिर 18 गुणा 1। इस प्रकार से आया। देखिए 1 गुणा 18 ये आया, 2 गुणा 9 ये आया, 3 गुणा 6 ये आया, ठीक है ना। और 9 गुणा 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 कहाँ पर था? ये था। 9 गुणा 2 ये था, 18 गुणा 1 ये था। तो 18 के गुणनखंड हो गए आपके 1 2 3 6 9 18। ये भी तरीका है, भाग दे के भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको प्रैक्टिकली, उसे हम प्रैक्टिकल ही देखना पड़ेगा। आपके पास कंचे हों या पत्थर हों, उसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। और इसको आप कॉपी में कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 12 के गुणनखंड हमें करने हैं। 12 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, हम भाग वाली मेथड से करते हैं। सबसे पहले देखिए 12 बराबर 1 गुणा 12, ये तो लिखना ही है। 1 से तो सब में भाग जाता ही है, तो 1 गुणा 12, ये पहली लाइन बिल्कुल फिक्स है। दूसरी में देखिए, उसके बाद 12 में 2 से भाग जाता कि नहीं जाता, यहाँ आप देख रहे हैं 2 छक्का 12 से शून्य हो गया, तो आ गया 2 गुणा 6, 2 गुणा 6। फिर 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 चौक 12, 4 बार कट रहा है, शेष शून्य हो रहा है, तो 3 गुणा 4 ये आ गया 3 गुणा 4। फिर 4 से करके देखिए, 4 से 12 काटा, 4 तिया 12, 3 बार कट रहा है, पूरा पूरा हो रहा है, 4 गुणा 3। फिर 5 से करके देखिए, 5 से यदि आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 दूना 10, से शून्य नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल। फिर 6 से करके देखते हैं, 6 दूना 12, से शून्य हो रहा है, तो 6 गुणा 2। इसके बाद देखिए 2 गुणा 6 यहाँ भी था, 6 गुणा 2 यहाँ भी आ गया, 2 और 6। अब सीधे आएगा, इसके लास्ट में आएगा 12 गुणा 1। शुरू का 1 गुणा 12 और लास्ट का है 12 गुणा 1। ये तो आना ही आना है, ठीक है। बीच में आपको देखना है कि किस किस संख्या से ये पूरा पूरा कटेगा, या कह सकते हैं से शून्य हो जाएगा। आपके गुणनखंड क्या आएंगे? गुणनखंड आएंगे 1 2 3 4 6 12। तो किसके बाद अगली लाइन आनी है? यहाँ पर 6 गुणा 2। इसके बाद अगली लाइन आनी है यहाँ पर 12 गुणा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 के गुणनखंड, 15 के क्या होंगे? सबसे पहला होगा 1 गुणा 15, ये तो लिख ही दीजिए। फिर देखिए 15 में किस पहाड़े से या किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा? क्या 2 से जाएगा? देखिए 2 सत्ते 14 होता है, शेष बचेगा 1, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर 3 से करके देखिए, 3 पंजे 15 होता है, बिल्कुल शेष शून्य हो रहा है, तो 3 गुणा 5। फिर 5 से देखिए, 4 से देखिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, शेष बच रहा है 3, यानी ये नहीं होगा। फिर 5 से देखिए, 5 तिया 15, बिल्कुल शेष बच रहा है 0, तो 5 गुणा 3। फिर 6 से, 6 दूना 12 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, सीधा हो जाएगा आपका 15 गुणा 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे 15 के गुणनखंड? 1 3 5 15, 1 3 5 15, ठीक है। ये आपके 15 के गुणनखंड हो गए। ये काम सारा रफ कार्य है, ये अलग रफ में करना है।
अच्छा, 16 के गुणनखंड कैसे करेंगे भाई? पहला 1 × 16 तो होना ही है, फिर 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए 2 के पाड़े में 16 तो आता है भाई, 2 अट्ठे 16, तो पूरा पूरा जा रहा है, शेष शून्य हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × 8। आप इसको 2 × 8 लिखेंगे। फिर 3 से करके देखेंगे, 3 के पाड़े में 16 आता कि नहीं आता? 3 के पाड़े में 3 पंजे 15 तो आता है, 16 नहीं आता, एक शेष बच रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना। 4 के पाड़े में 4 चौक 16, बिल्कुल सही हो रहा है, 4 चौक 4 बार जाएगा, तो 4 × 4। 5 के पाड़े में 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 नहीं जा रहा। 6 के पाड़े में 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 नहीं जा रहा। 8 के पाड़े में 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 का चलेगा, 8 दूना 16 से शून्य हो रहा है, 8 × 2। बस इसके बाद नहीं जाएगा किसी और पाड़े से, सीधे जाएगा 16 से। 16 एकम 16, पहली लाइन 1 × 16, लास्ट की लाइन 16 × 1, ये तो आनी है। अब आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर हो जाएगा 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 और क्या हो जाएंगे? 16। इस प्रकार से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है गुणनखंड ज्ञात करने का। अब इस काम को कीजिए। ओके, थैंक यू।